नमस्कार। आज हम एक बेहद बेहद दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो 12 जून 2025 को क्रैश हो गई। जी, ये विमान अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद ये हादसा पेश आया। हाँ, और ये क्रैश अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुआ, जहां विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गया, हवा में भी और जमीन पर भी। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सही कहा। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, और इनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। 241 लोगों की मौत हो गई। हाँ, और जैसा आपने कहा, जमीन पर भी हॉस्टल में रहने वाले 38 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा करीब 279 तक पहुंच जाता है। भयावह है ये। वाकई भयावह। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण कहें या चमत्कार, एक यात्री बच निकला। जी, एक 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वश कुमार रमेश। जानकारी के मुताबिक वो एग्जिट रो के पास थे और किसी तरह विमान के हैच से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वो इस हादसे के अकेले सर्वाइवर हैं। अविश्वसनीय। खैर, चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक क्या पता चला है, जांच कहां तक पहुंची है और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। अगर हम यात्रियों की बात करें तो जो जानकारी है उसमें 1 से 69 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल से और 1 कनाडा से थे। और जमीन पर मारे गए लोगों में, जैसा हमने पहले कहा, कई मेडिकल छात्र शामिल थे। ये पहलू बहुत दुखदाई है। और जांच, सबसे अहम होता है ब्लैक बॉक्स, वो मिले? हाँ, ये एक राहत की बात है जांच के लिहाज से। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FTR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। CVR तो हाल ही में मिला है। तो अब उनका विश्लेषण हो रहा होगा। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, FDR से विमान की तकनीकी जानकारी मिलती है, स्पीड, ऊंचाई, इंजन कैसे काम कर रहे थे वगैरह, और CVR से कॉकपिट की आवाजें, पायलटों की बातचीत। इन दोनों को मिलाकर ही पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या था। CVR का विश्लेषण जाहिर है अभी चल रहा है। तो जांच किन मुख्य दिशाओं में जा रही है? मतलब क्या थियोरीज हैं अभी? देखिए, कई पहलू हैं। एक तो ये कि क्या दोनों इंजन फेल हो गए थे, डबल इंजन फेलियर। दूसरा, टेक ऑफ के फौरन बाद विमान का फ्लैप और लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशन कुछ असामान्य क्यों था। अच्छा जी। और तीसरा, क्या पायलट ट्रेनिंग में या फिर विमान के रखरखाव मतलब मेंटेनेंस में कोई कमी थी। ये सब एंगल देखे जा रहे हैं। ड्रीमलाइनर जैसे ऑटोमेटेड विमान में ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अथॉरिटीज DGCA ने क्या कदम उठाए हैं? हाँ, भारत का DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन काफ़ी सक्रिय है। उन्होंने पायलट और डिस्पैचर दोनों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड मांगे हैं। एयर इंडिया के जितने भी ड्रीमलाइनर हैं उनका ऑडिट शुरू हो गया है। मेंटेनेंस को लेकर जो कोऑर्डिनेशन होता है विभागों में, उसमें भी कुछ संभावित कमियों की तरफ इशारा किया गया है। और एक और अहम बात, 30 जून तक देश के सभी एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी ड्रिल करने का आदेश दिया है। अच्छा, ताकि तैयारी बेहतर हो सके। जी बिल्कुल। और बोइंग और अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी जांच में AAIB यानी भारत की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, एयर इंडिया पे क्या असर पड़ा है इसका? सुना है फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हाँ, एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपने कई 787 विमानों को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया है। अब तक करीब 66 ड्रीमलाइनर उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। जाहिर है ऑपरेशन पर असर तो पड़ा है, पर सुरक्षा सबसे पहले। यकीनन। और पीड़ितों के परिवार, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। पहचान की प्रक्रिया कैसी चल रही है? जी, बहुत संवेदनशील प्रक्रिया है ये। DNA टेस्टिंग हो रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 125 शवों की पहचान हो पाई है और उनमें से 83 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। सरकार ने करीब 1.25 करोड़ रुपए प्रति पीड़ित मुआवजे का भी ऐलान किया है। इस हादसे में पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल, उनका भी जिक्र हो रहा है। उन्हें एक हीरो की तरह देखा जाए। हाँ बिल्कुल। 56 साल के कैप्टन सभरवाल के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं वो
असाधारण साहस दिखाती हैं। उन्होंने मेडे कॉल दिया, जो सबसे सीरियस इमरजेंसी कॉल होता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने गिरते विमान को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। शायद उन्होंने आखिरी पलों में विमान को मोड़ा भी, ताकि वो ज्यादा घनी आबादी पर न गिरे और जमीन पर नुकसान कम हो। ओह, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा देश शोक में है। नवी मुंबई में अंतिम संस्कार हुए हैं। देश विदेश से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी, अब सबकी नजरें जांच पर हैं। जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स डेटा, एटीसी रिकॉर्ड्स, मौसम, सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान, इंजन परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस लॉग्स, इन सबको बारीकी से देखेंगे। ये एक जटिल काम है। कितना वक्त लग सकता है इसमें, और आगे क्या होगा? उम्मीद है कि एक शुरुआती प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शायद 3 महीने में आ जाए, लेकिन पूरी डिटेल जांच रिपोर्ट आने में 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इस बीच एयर इंडिया और डीजीसीए मिलकर सेफ्टी प्रोटोकॉल और ट्रेनिंग प्रोसीजर को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, खासकर ड्रीम लाइनर्स के लिए। और आखिर में एक सवाल जो ये घटना उठाती है कि ठीक है, जांच तकनीकी कारणों और प्रक्रियाओं पर फोकस करेगी, लेकिन ये हादसा आधुनिक एविएशन सेफ्टी पर, खासकर ड्रीम लाइनर जैसे हाईली ऑटोमेटेड विमानों पर लोगों के भरोसे को कैसे प्रभावित करेगा? तकनीक और जोखिम का संतुलन, ये सवाल फिर से सामने है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस दुखद घटना पर हमारी नज़र बनी रहेगी जैसे जैसे और जानकारी सामने आती है।